एक दर्जन लोग हैं इसमें जो कैबिनेट में ओथ लिए हैं, जो किसी न किसी परिवार से आते हैं। प्रधानमंत्री जी के जो नारे हैं, चुनावी नारे, हवाई होते हैं, कभी ज़मीनी हकीकत से कोई उनका मेल नहीं होता। और केवल यही नहीं, अब आप आके देखेंगे कि किस तरीके से बिहार को गुजरात मॉडल के तौर पे बिहार को चलाने का ही प्रयास करेंगे, जहां अथॉरिटी प्रधानमंत्री के पास होगा, बिहार के मंत्री या मुख्यमंत्री नाम मात्र के होंगे। एसआईआर के जरिए एक कमिटेड वोटर लिस्ट आरएसएस और भाजपा के द्वारा तैयार किया जा रहा है, जिसमें करोड़ों मतदाता मूवेबल हैं, जो दिल्ली में भी वोट करते हैं, पटना में भी वोट करते हैं, कल कोलकाता में भी वोट करेंगे। यह इस तरीके का वोटर जो लिस्ट है, यह भारत के भीतर चुनाव को मजाक बना देगा और भारत में लोकतंत्र वैसा ही होगा जैसे चीन और रूस में भी चुनाव होते हैं, लेकिन कौन चुनाव कराता है, कौन लोग बनते हैं, ठीक भारत में वही होने वाला है। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे मंत्री क्या बने कि पूरे बिहार में अब बवाल शुरू हो गया है। लोग सवाल पूछने लगे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जो परिवारवाद के खिलाफ बोलते थे, आज परिवारवाद से खुद ही गिर गए हैं। और ऐसे में देखिए, आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह का भी गुस्सा फूट पड़ा है उपेंद्र कुशवाहा पर, और पूछ रहे हैं कि अब क्या कहेंगे परिवारवाद पर। जो राजद पर सवाल उठाते थे परिवारवाद को लेकर के, और भी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं सांसद सुधाकर सिंह। सुनिए इस वीडियो में। इन व्यक्ति का जिसकी आप चर्चा करते हैं, वो चुनावी राजनीति से उनका कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं, इसीलिए खबर है। खबर केवल एक नहीं है, खबर एक दर्जन लोग हैं इसमें जो कैबिनेट में ओथ लिए हैं, जो किसी न किसी परिवार से आते हैं। प्रधानमंत्री जी के जो नारे हैं, चुनावी नारे, हवाई होते हैं, कभी ज़मीनी हकीकत से कोई उनका मेल नहीं होता। और केवल यही नहीं, अब आप आके देखेंगे कि किस तरीके से बिहार को गुजरात मॉडल के तौर पे बिहार को चलाने का ही प्रयास करेंगे, जहां अथॉरिटी प्रधानमंत्री के पास होगा, बिहार के मंत्री या मुख्यमंत्री नाम मात्र के होंगे। एसआरआई को लेकर सर बंगाल में ममता बनर्जी काफी नाराज हैं, कह रहे हैं कि केवल बंगाल नहीं, पूरे देश के लोग नाराज हैं। एसआईआर के जरिए एक कमिटेड वोटर लिस्ट आरएसएस और भाजपा के द्वारा तैयार किया जा रहा है, जिसमें करोड़ों मतदाता मूवेबल हैं, जो दिल्ली में भी वोट करते हैं, पटना में भी वोट करते हैं, कल कोलकाता में भी वोट करेंगे। यह इस तरीके का वोटर जो लिस्ट है, यह भारत के भीतर चुनाव को मजाक बना देगा और भारत में लोकतंत्र वैसा ही होगा जैसे चीन और रूस में भी चुनाव होते हैं, लेकिन कौन चुनाव कराता है, कौन लोग बनते हैं, ठीक भारत में वही होने वाला है। और इसके खिलाफ हम लोग पार्लियामेंट के सत्र में जाएंगे हम लोग, और निर्वाचन आयोग के खिलाफ हम लोग इसको उनके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन भी लाएंगे। सर, गिरिराज सिंह ने कहा है कि बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे, एसआईआर होकर रहेगा वो। अब ये गिरिराज जी जिस विभाग के मंत्री हैं और 11 साल में बिहार के लिए उनके पास कोई दृष्टिकोण नहीं रहा, तो इस तरह के बात से ही उनकी राजनीतिक रोजी रोटी चलती है। दुखद है कि इसके अलावा उनको कुछ आता भी नहीं, और उनके बयान पर मैं कभी प्रतिक्रिया इसलिए नहीं देता कि वो गैर जरूरी बेतुका बयान देते हैं। इतनी बड़ी जीत हुई एनडीए की, और आरजेडी कहीं ना कहीं काफ़ी कम सीटों पर। नहीं, हम लोगों ने कोई वोट कम नहीं पाए, पिछले बार के मुकाबले ज़्यादा वोट पाए हम लोग। लेकिन दो चीज़, एक वोटर लिस्ट जो एसआईआर में धांधली हुआ, जिसमें 72 लाख हमारे मतदाताओं को बाहर कर दिया कि गया जो महागठबंधन समर्थक थे। और दूसरी बात, सरकार के पैसे से मतदाताओं को, खासतौर से महिला मतदाताओं को प्रभावित करने का काम हुआ। इस तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होने के चलते चुनाव का परिणाम जो आया है, वह इसी तरह का परिणाम आएगा। देश स्तर पे मैं बात कर रहा हूँ, इससे कोई दूसरा रिजल्ट नहीं आएगा। जब सरकारी साधनों से सत्ता पक्ष मतदाताओं को चुनाव के आईन वक्त पे प्रभावित करने का प्रयास करेगा, तो चुनाव आदर्श आचार संहिता का कहाँ गया कानून। इसीलिए इस देश में निर्वाचन आयोग के खिलाफ हम लोग महाभियोग प्रस्ताव लाएंगे पार्लियामेंट के भीतर। तो आपने सुना सुधाकर सिंह का भी गुस्सा वो फूट पड़ा है उपेंद्र कुशवाहा पर, और अब सवाल पूछ रहे उपेंद्र कुशवाहा से कि परिवारवाद को लेकर के जो आप बातें कहते थे, क्या अब परिभाषा बदल गई है। वहीं संसद में भी अब बवाल मचाने का काम करेंगे। एसआईआर को लेकर के चुनाव आयोग के खिलाफ संसद में खूब बवाल देखने को मिलेगा। अब देखना दिलचस्प रहता है कि जब सत्र शुरू होता है संसद का, तो क्या कुछ होता है, क्या सुधाकर सिंह सच में बवाल मचाएंगे। बने रहिएगा बोले बात साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।